नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन युतिल हिकमा फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा अम्मा बाद। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसी मर्ज़ के इलाज के साथ हाज़िर हुआ हूँ जो इंतहाई पेचीदा और परेशान कुन मर्ज़ है, और उतबा और डॉक्टर हज़रात के लिए भी ये इतनी ही हैरान कुन है जितनी आम आदमी के लिए। जिगर का फड़कना। दिल के मुतल्लिक़ तो हर आदमी जानता है कि रूह जब जिस्म में दाखिल होती है, दिल उस वक़्त से धड़कना शुरू हो जाता है और मौत तक ये दिल की धड़कन बरकरार रहती है। यानी दिल का धड़कना ज़िंदगी और दिल का बंद हो जाना, धड़कन का ख़त्म हो जाना मौत है। जिगर का धड़कना फड़कना वाकई हैरान कुन है, और जो इसका इलाज किया जाता है यानी मुसक्कनात व मुखद्दरात वग़ैरह का सहारा लिया जाता है, वो भी इंतहाई दर्जे की जहालत है। हरकत ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, वजूहात तलाश करके वजूहात को ख़त्म करने की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। हकीकत तक पहुंचने की ज़रूरत महसूस कोई नहीं करता। जब तक हम इसके वजूहात नहीं तलाश कर लेंगे, उस वक़्त तक इस मर्ज़ का मुस्तकिल इलाज मुमकिन ही नहीं। अंधेरे में तीर ही चलाए जाते रहेंगे हम। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त तक दुआ तो बहुत दूर की बात है, मरीज़ को सिर्फ़ ग़िज़ा का भी मशवरा नहीं देते जब तक कि मर्ज़ की असल यानी मकाम मर्ज़ तक ना पहुँच जाएँ। तो दोस्तों, ये हर आदमी जानता है कि हमारे जिस्म में हमें एक चीज़ हरकत करती हुई नज़र आती है, वो है दिल और शरीयानों के अंदर खून। यानी दिल और खून पूरे जिस्म में हरकत करता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा दिमाग, आसाब बिल्कुल साकन है, और जिगर के मुतल्लिक़ जो इसके सेल हैं पूरे जिस्म में, वो भी बिल्कुल ही साकन हैं। तो इस मरीज़ का जिगर क्यों फड़क रहा है, हरकत कर रहा है? क्योंकि जिगर का काम हरकत करना है ही नहीं। इस पैदा होने वाले सवाल का जवाब हमें अल्लाह तबारक व तआला ने 1450 साल पहले ही बता दिया था। इन्ना जअलना अला क़ुलूबिहिम अकिन्ना अन यफ़क़हून। हमने दिलों पर पर्दे बनाए ताकि तुम समझो। दिल का एक पर्दा जिगर पर चढ़ा हुआ है जो दिल की कैफियत हरकत को जिगर में मुंतकिल करता है। लिहाजा दिल की कैफियत और हरकत जो भी हैं, वो डायरेक्ट उस पर्दे के ज़रिए जिगर को भी मुतासर करती हैं। जिगर भी उनके दिल के असरात को कबूल कर रहा होता है। लिहाजा बिला शक व शुबा दिल की तेज़ तहरीक यानी खुश्की गर्मी के असरात जिगर में भी मुंतकिल हो जाते हैं। दिल का सिकुड़ना फैलना उसी पर्दे के ज़रिए जिगर के जो ऊपर चढ़ा हुआ है उजलती पर्दा, वो भी फैलता है और सिकुड़ता है। बस यही दिल की जिगर की धड़कन है। जब हम दिल की धड़कन को कंट्रोल करेंगे, खुश्की गर्मी को कंट्रोल करेंगे, तो अल्लाह के फजल व करम से बिला शक व शुबा जिगर का फड़कना भी ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा इलाज के लिए मैं आपको एक सादा सा एक जुशांदा ही बताता हूँ। अल्लाह के फजल व करम से आप ग़िज़ाई परहेज़ के साथ जुशांदा इस्तेमाल करेंगे तो चंद दिन के अंदर अंदर ये कैफियत जो है जिगर के फड़कने वाली, ये ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। दिल की हरकत को कंट्रोल करना जिगर के फड़कने के इलाज, जिगर के फड़कने का बेहतरीन इलाज है। अगर मरीज़ के पेट के अंदर गैसेस वगैरह बनते हों और
कब्ज़ वगैरह रहती हो, तो ऐसे मरीज़ को आप ने 2 चीज़ें लेना है। वो सादा सी घरेलू सी 2 चीज़ें हैं, उनको आपने बराबर वज़न लेकर सफ़ूफ बनाकर रख लेना है। देसी अजवाइन और पुदीना। ये पुदीना जो एक जंगली पुदीना होता है, लंबे पत्तों वाला, सफ़ेद सा होता है, वो नहीं लेना आपने, सब्ज़ गोल पत्ते वाला पुदीना लेना है। तो ये पुदीना खुश्क और अजवाइन देसी दोनों बराबर वज़न लेकर आपने थोड़ा सा बारीक करके रख लेना है। ये 1/2 ता 1 ग्राम 1-2 कप पानी में उबालें, अच्छी तरह उबाल कर उसमें मीठा मिलाएं या ना मिलाएं। ये दिन में 3-4 दफ़ा पी लें। हाँ, अगर पेट में गैसेस वगैरह ना हो तो फिर आपने ये अजवाइन पुदीना वाला जो शानदा नहीं इस्तेमाल करना, फिर आपने करना है सूंड यानी खुश्क अदरक जो होती है, सूंड और सना मक्की के पत्ते, ये भी बराबर वज़न लेकर आपने बारीक करके रख लेना है। अगर गैसेस वगैरह ना बनते हों तो ये चीज़ आपने फिर इसी तरह कावा बनाकर दिन में 3-4 दफ़ा इस्तेमाल करना है, ख़ुसूसन खाने के बाद, सुबह भी और शाम भी। और बाकी दिन में भी 1-2 दफ़ा आप पी लें। तो इसके साथ जो आपने ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है उसमें कोई भी तुर्श फ्रूट नहीं होना चाहिए और ना ही बादी सब्ज़ियाँ, और चटपटे मुरगन मिर्च मसालादार खानों से भी परहेज़ करना है। इंशाअल्लाह चंद दिन के अंदर ही जिगर का फड़कना बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये इंतहाई पेचीदा सी और परेशान कौन सी मर्ज़ का मैंने आपको सादा सा घरेलू इलाज बताया है। आप इसे इस्तेमाल करें, अल्लाह के फजल व करम से शर्तिया फ़ायदा होगा। और इसके साथ ये जो मेरी वीडियो है अगर आपको पसंद आई हो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, इसे लाइक करें, शेयर करें। मज़ीद अच्छी वीडियो हासिल करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया। आइंदा मुलाकात तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।